नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आपके पास ऐसे ही नहीं आई है, बल्कि यह वीडियो आपको यह एहसास दिलाना चाहती है कि हमें अपने सभी नकारात्मक विचारों से ऊपर उठना होगा। सभी तनाव, सभी दुखों को हटाकर जीवन की नई शुरुआत करनी होगी। अपने विचारों को सच्चाई में बदलना होगा, जो बहुत मुश्किल नहीं होगा बल्कि आसान होगा। हम सभी अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों को फेस कर रहे हैं, परंतु यदि उनसे हार गए तो मनुष्य जीवन का मोल ही नहीं रह जाएगा। मनुष्य तो है ही हार को जीत में बदलने के लिए। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपने विचारों की पावर से अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, जब हम भगवान पर अपना विश्वास रखते हैं और कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अपनाने की कोशिश करते हैं जिनसे हम अपने जीवन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में सुधार होना निश्चित है। आज ऐसी ही एक टेक्निक जिसका नाम है 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत से मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, परंतु छोटे से समय में अपने विचारों पर काबू करना और अपने जीवन को पॉजिटिविटी की ओर ले जाने का एक रास्ता है 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन। सुनने में हो सकता है आपको यह बहुत अजीब लगे कि 17 सेकंड में किसी विचार को कैसे पूरा किया जा सकता है। क्या 17 सेकंड में अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है? लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो चीज़ जैसी होती है वो वैसी ही चीज़ें आकर्षित करती है। मतलब जैसे विचार वैसी चीज, वैसी ही परिस्थितियां हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम ही हैं जो हर चीज को आकर्षित कर रहे हैं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि आप गुस्सा करते हैं और हमेशा ईर्ष्या में लगे रहते हैं, तो आप पाएंगे आपके जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां आती हैं जो आपको और गुस्सा और ईर्ष्या दिलाती हैं। वहीं यदि आप सुख और संतोष से जीने वाले व्यक्ति हैं, तो आप पाएंगे जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाती। यह आकर्षण का ही नियम है जो आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रेजेंट है। अब समझते हैं कि 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी स्पेशल क्यों है। यदि हम इन दोनों नंबर की बात करें, 1 और 7, तो ये दोनों ही नंबर अपने आप में जादू भरे हैं। 1 नंबर को पवित्र नंबर माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसा अंक है जो हमसे शुरू होता है, और 7 नंबर को शक्तिशाली माना जाता है। यदि किसी काम की शुरुआत करके हम उसको 7 दिन तक निभा पाते हैं, तो इसकी पूरी गुंजाइश होती है कि हम उस काम को लंबे समय तक कर पाएंगे। इसलिए 1 और 7 से मिलकर बना ये 17 सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैजिकल नंबर्स हैं। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन करना कैसे है? हम में से कुछ लोग सोचते हैं क्या सिर्फ 17 सेकंड किसी चीज के बारे में सोचने से हमें वो चीज हासिल हो जाएगी? परंतु यहीं पर जब आप डाउट करने लग जाते हैं तो आपके मैनिफेस्टेशन असफल हो जाते हैं। आप 17 सेकंड हो या 17 दिन या 17 महीने बार बार यह बोलकर कि मैं खुश हूँ और अंदर से वैसा महसूस नहीं कर रही हैं, तो इस बात की पूरी गारंटी दी जा सकती है कि आपका मैनिफेस्टेशन असफल हो जाएगा, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करनी है। यदि आप यूनिवर्स को यह बताना चाहते हैं कि मैं खुश हूँ, तो आपको यूनिवर्स को यह एहसास दिलाना होगा कि आप वाकई खुश हैं। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसको मिलने के बाद की खुशी कैसी होगी, आपको यूनिवर्स को वो पहले बताना होगा। इससे पहले हम मेडिटेशन शुरू करें, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स के साथ कैसे बढ़ाएं। यूनिवर्स के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे स्पेशल है वो है आपका खुद को वैसा महसूस कराना। आप जैसा अपने कॉन्शियस माइंड को महसूस कराएंगे, कॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही फ्रीक्वेंसीज को भेजे, और सबकॉन्शियस माइंड अपने आप यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए यदि आप संदेश तो यह भेजना चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस सफल हो रहा है, और वहीं आप सोचते ये रहते हैं कि आप तो अपने बिजनेस में फेल हो रहे हैं, तो यह बात पूरी गारंटी के साथ कही जा सकती है कि आपका बिजनेस सफल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो फ्रीक्वेंसी भेजी उसके साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन नहीं किया। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने मन के अंदर लानी होगी वो होगा कंसंट्रेशन, ताकि अपने मन को एक ही विचार पर एकाग्र करके उसके बारे में सोचकर खुश होकर आप यूनिवर्स को ये बता दें
कि आप ये पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 17 सेकंड टेक्निक को किस प्रकार करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं और यूनिवर्स भी आपके साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार होता है। ऐसे 2 समय होते हैं, एक सुबह का समय जब आप सोकर उठते हैं और एक रात का समय जब आप सोने वाले होते हैं। इसका यह रीज़न है कि जब हम सोने वाले होते हैं तो जो आखिरी विचार हम सुनते हैं या सोचते हैं वह पूरी रात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है और यूनिवर्स को ये फ्रीक्वेंसी भेजता रहता है कि आप ऐसा चाहते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा होता है। तो पूरे दिन आप जिस चीज़ पर काम करवाना चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को यदि सुबह ही आदेश दे दिया जाए तो वह पूरी तरह उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। यदि आपके लिए ये अभ्यास करना सुबह या रात को पॉसिबल नहीं है तो आप दिन में कोई ऐसा वक्त चुन सकते हैं जिस समय आप बिल्कुल शांत हों और अकेले हों और अपने माइंड को फोकस कर पाएं। अगला स्टेप है एक स्पेसिफिक थॉट को सोचना। मैनिफेस्टेशन करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक स्पेसिफिक थॉट लाएं। एक साथ बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने से आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपनी सारी ऊर्जा एक ही विचार पर केंद्रित करें। तीसरा है 17 सेकंड के लिए आप अपनी स्टॉप वॉच लगा लें और 17 सेकंड उस विचार को सोचें, महसूस करें और विजुअलाइज करें कि जब वह विचार पूरा हो जाएगा तो आपको जीवन में कैसा महसूस होगा। आपके शरीर और आपकी थॉट से वह विचार उजागर होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करते हैं तो हमारा शरीर वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। जब एक बार 17 सेकंड कंप्लीट हो जाए तो ऐसा आपको 3 और बार करना है और कुल मिलाकर यह 68 सेकंड के लिए हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि हम 68 सेकंड के लिए विजुअलाइज करते हैं? जब हम एक ही विचार पर 17 सेकंड करके काम करते हैं तो वह विचार मैनिफेस्ट होने लगता है। हमारे माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगती है और इसी कंसंट्रेशन पावर के बढ़ने से हमारे माइंड को और भी क्लियर वाइब्रेशंस मिलने लगती हैं। हम और भी क्लियर वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजने लगते हैं, इसलिए धीरे धीरे समय बढ़कर 68 सेकंड तक पहुंच जाता है। एक बार यदि आपने 68 सेकंड इस विचार पर अपना फोकस कर लिया तो अब आपको एक ही काम करना होगा और वह होगा विश्वास कि आपने यह चीज़ पा ली है। यदि आप अब भी अपने दिमाग में यह सोचते रहेंगे कि यह अभी तक क्यों नहीं हुआ, आप डेस्परेट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है आपके विश्वास में कमी है। आप अभी भी लैक की तरफ हैं। यदि आप पाने की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ओपन माइंडेड रहना होगा। आपको वेलकम करना होगा उस थॉट का कि आपने यह पा लिया है। इस प्रकार आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को पूरा कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन करने की टेक्निक बहुत ही आसान होती है। जब हम किसी थॉट को सोचते हैं तो उसको विजुअलाइज करना यानी कि अपने दिमाग में उसकी एक कहानी बन जाती है। वह कहानी रोज वैसी ही बननी चाहिए। मान लीजिए आप विजुअलाइज करते हैं कि आपने कोई चेक रिसीव किया है। आप जैसा चित्र अपने दिमाग में एक बार बनाते हैं, कोशिश करिए पूरे 68 सेकंड और आप जितने भी दिन 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं उतने दिन सेम तरह की पिक्चर, सेम तरह का चेक और सेम तरह की ही मूवी आप अपने माइंड में क्रिएट करें, जिससे आपका माइंड यह एक्सेप्ट कर लेगा कि ये बिल्कुल रियल है। अब बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन रिलेटेड चीज़ों को करते हुए हमारा ध्यान क्यों गड़बड़ाने लगता है। शुरुआत में हर चीज़ करने में मुश्किल आती है, हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता, कॉन्शियस माइंड हमारे ऊपर सवाल खड़े करने लगता है कि यह तो पॉसिबल ही नहीं है। पर जैसे ही हम सारी विघ्नों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, सफलता हमारे सामने खड़ी होती है और हमारा स्वागत कर रही होती है। हमें लड़ना होता है उन नेगेटिव विचारों से जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाने से रोकते हैं। इसलिए अब बारी है कि आप भी उन नेगेटिव विचारों से लड़ें और आगे जाएं। आगे जाकर आपको मिलेगी आपकी सफलता की राह। जब आपको यह पता लग गया है कि 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक कितनी पावरफुल है,
तो इसमें देरी क्यों करनी। आप सभी इस टेक्निक को अपनाइए और इसके बाद अपने अनुभव मुझे कमेंट्स बॉक्स में साझा कीजिए। आपके अनुभवों को पढ़ने में और कमेंट्स को पढ़ने में मुझे बहुत खुशी होगी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर इतना प्यार देने के लिए। धन्यवाद।